सवाल कल भी एक, सवाल आज भी एक। पैसे कमाए कैसे, पैसे लंदन भिजवाए कैसे, मतलब फ्लैट्स खरीदे कैसे, मतलब फ्लैट्स की मनी ट्रेल दे दी। 7 साल हो गए, हर कहानी सुना दी गई, एक सवाल का जवाब दिया ना दिया जा रहा। हैरान हूँ, इवनफील्ड फ्लैट्स मौजूद, शरीफ खानदान उनमें रह रहा, मनी ट्रेल भी ना दी, अदालतें मुतमईन, शरीफों का रवैया, चोरी सीना जोरी, सब कुछ किया, सब कुछ से माकरे, हर झूठ बोला, हर चतर चालाकी की, बाइज्जत के बाइज्जत। वैसे ये अजब झूठ की गजब कहानी मुस्लिम लीग बताती रही। हाउस ऑफ शर्फ्स ने इवनफील्ड फ्लैट्स 1993 से 1995 के दौरान खरीदे, बैंकों से कर्जा लेकर। ये अलहदा बात, मुस्लिम लीग के पास बैंकों से कर्जा लेने का कोई कागजी सबूत नहीं। हसन नवाज बीबीसी के प्रोग्राम हॉट टॉक में बताएं, मैं तो उन फ्लैट्स में किराएदार, इन फ्लैट्स का मालिक कौन मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये भी नहीं मालूम मीर अलिफ किराया कौन दे रहा। ये अलहदा बात, हसन नवाज के पास इवनफील्ड फ्लैट्स में बहैसियत किराएदार रहने का भी कोई कागजी सबूत नहीं। एक दिन मरियम नवाज बोले, लंदन जायदादों का किया किस्सा लेकर बैठ गए हो, बैरून मुल्क की अमीरी तो उन दौरान मुल्क भी कोई जायदाद नहीं। ये अलहदा बात कुछ अरसा बाद मरियम नवाज ने अपने इंतखाबी गोशवारों में खुद लिखा, मेरी सिर्फ अंदरून मुल्क £2 की जायदादें। सलमान शहबाज ने इंटरव्यू में कहा, कौन सी लंदन जायदादें, हमारी लंदन में कोई जायदाद नहीं। ये अलहदा बात कुछ अरसा बाद न सिर्फ सलमान शहबाज के ताया नवाज शरीफ को बरतानवी अखबार डेली मील ने लंदन में जायदादों वाला पेंट हाउस बहरी कज़ाक करार दे डाला, बल्कि सलमान शहबाज के वालिद मोहतरम शहबाज शरीफ की भी लंदन में जायदादें निकल आईं। पानामा लेक्स होने लगे तो हुसैन नवाज बोल पड़े, फरमाया, इवनफील्ड फ्लैट्स हमारे, मैं उनका मालिक। 2005 में सऊदी अरब में अपनी फैक्ट्री बेच कर ये फ्लैट्स खरीदे। ये अलहदा बात, सऊदी अरब में फैक्ट्री बेचने से लंदन में फ्लैट्स खरीदने तक हुसैन नवाज के पास भी कोई बैंक रिकॉर्ड न निकला। यही नहीं, हुसैन नवाज ने यह भी माना कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में मेरी 2 ऑफशोर कंपनियां, मतलब 2 खुफिया कंपनियां जिनके नाम नेल्सन और नेस्कोल, ये कंपनियां एक ट्रस्ट के अंडर, ये ट्रस्ट मरियम नवाज चलर हैं जी, हाँ जी। हुसैन नवाज खा रहे, मरियम नवाज इवनफील्ड फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर, जबकि मरियम नवाज फरमा रही, बैरून मुल्क की अमीरी तो अंदरून मुल्क भी कोई जायदाद नहीं। आगे आइए। पानामा लेक्स के बाद 2016 को कौमी असेंबली में खड़े होकर वजीर आजम नवाज शरीफ ने मनी ट्रेल की एक कहानी सुनाकर कहा, जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए जिनसे हमने इवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे। ये अलहदा बात कौमी असेंबली में ये कहकर नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए, उससे ये कहकर माकर गए कि वो मेरा सियासी बयान था। मतलब बकौल नवाज शरीफ सियासत का दूसरा नाम झूठ, चतर चालाकी। अब कहानी कुछ यूं, मुस्लिम लीग कहे, इवनफील्ड फ्लैट्स 1993 से 1995 के दौरान बैंक से कर्जा लेकर खरीदे गए, जबकि हुसैन नवाज कहीं फ्लैट्स 2005 में फैक्ट्री बेचकर खरीदे। हसन नवाज, मरियम नवाजे, सलमान शहबाज कहीं, हमारी तो लंदन में कोई जायदाद ही नहीं, जबकि नवाज शरीफ, हुसैन नवाज माने के लंदन फ्लैट्स हमारे। मजे की बात, किसी के पास कोई बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, कोई रसीद ना निकले जो ये साबित करे कि हाउस ऑफ शर्फ्स इवनफील्ड फ्लैट्स के किराएदार इवनफील्ड फ्लैट्स के मालिक। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैसा लंदन ऊंटों पर भिजवाया, फैसलाबाद के ताजिरों की तरह माल कच्ची रसीदों पर बेचा, खरीदा। सुप्रीम कोर्ट, एहतसाब अदालत, JIT सब सबूत मांग मांग कर थक गए, मगर कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो थक हार कर आखिर में ये भी कहा, ये छोड़ दें, फ्लैट्स अपने खरीदे और कोई सबूत नहीं। ये भी छोड़ दें, आप इन फ्लैट्स में बहैसियत किराएदार और कोई सबूत नहीं। यही सबूत दे दें कि ये फ्लैट्स कुतरियों के, फिर भी कोई जवाब न आया। यहाँ ये भी याद रहे कि इसी इवनफील्ड फ्लैट्स केस में कौमी असेंबली में जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए वाली तकरीर के अलावा नवाज शरीफ ने अलिफल कहानियों भरी 3 टीवी तकरीरें भी कीं। सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी भी हुई, झूठा कतरी खत भी पेश किया गया, झूठी ट्रस्ट डेड, जाली की लिबरी फोन जैसी कहानियां भी घड़ी गईं। और इसी इवनफील्ड केस के अहम किरदार हसन नवाज, हुसैन नवाज, जो मुल्जिम भी गवाह भी, एन मौके पर हम पाकिस्तानी नहीं गैर मुल्की हैं कहकर पुतली गिल्ली से ऐसे निकले कि अभी तक वापस ना लूटे। यहाँ ये भी बताता चलो, वो बरतानिया जहाँ ये इवनफील्ड फ्लैट्स, जो शरीफों का दूसरा घर, जहाँ इनकी जायदादें, औलादें, जहाँ का ये खाएं, जहाँ ये इलाज करवाएं, और जिसकी मिसालें दे देकर ये ना थकीं।
اسی برطانیہ کا انیکسپلینڈ ویلتھ ایورڈن قانون کہے اگر کسی عوامی عہدیدار آئس کے قریبی رشتہ دار کی کوئی چھپی جائیداد نکل آئے تو دو چیزیں حکومت حکومتی ادارے نے ثابت کرنی، خفیہ جائیداد ہے اور اس کا مالک فلاں ہے، اس کے بعد اس فلاں نے ثابت کرنا کہ اس کی حلال جائیداد حرام جائیداد۔ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی، بے شرمی سے ہوئی نیب ترامیم کے بعد اب ملزم نے نہیں نیب نے ثابت کرنا کہ ملزم کی جائیداد حلال حرام۔ یہاں یہ بھی بتا دوں اسی کیس میں جب کہا جائے کہ ثابت کریں کہ نواز شریف نے کرپشن کی تو 5 اپریل 2016 کو نواز شریف ہی اس کا یوں جواب دیں، کرپٹ افراد اپنے نام پر کمپنیاں بنائی ناسا سے رکھیں۔ اسی کیس میں نواز شریف کے کئی روپ دیکھنے کو ملے، صرف 2 روپ ملاحظہ ہوں۔ ایک، نواز شریف فرما رہے مجھ پر کیا، میرے بچوں پر بھی الزام لگا تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ دوسرے، نواز شریف فرما رہے میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا۔ ویسے نواز شریف کیا ویژنری سیاستدان 5-6 سال پہلے کہا میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا، اور اپنے نظام انصاف کو 5-6 سال لگے اس نقطے پر پہنچتے کہ اگر نواز شریف کے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تو ہمیں کیا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایون فیلڈ کیس بھی حدیبیہ کی طرح بند ہونے والا، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ مریم نواز کے بعد ایک کر کے تمام شریف باعزت بری ہونے والے، مجھے اس سے غرض کے سوال کل بھی ایک، سوال آج بھی ایک، پیسے کمائے کیسے، پیسے بھجوائے کیسے، مطلب فلیٹس خریدے کیسے، مطلب فلیٹس کی منی ٹریل دے دیں۔ 7 سال ہو گئے، ہر کہانی سنا دی گئی، ایک سوال کا جواب دیا نہ دیا جا رہا۔